जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पुत्र को पत्र पाठ पढ़ाऊंगी जो पेज नंबर 70 पर है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के अंतर्गत कुछ बातें बताई थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। बच्चों, इस पैराग्राफ में गांधी जी ने अपने पुत्र को यह बताया है कि अगर हम संसार में रह रहे हैं तो हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि हम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने आप का सही ज्ञान, उचित ज्ञान है जो हमें उसे मिल जाए, और ईश्वर का हमें अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम संसार के किसी भी कोने में जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और बच्चों, इसका यह भी मतलब बताया गया है कि केवल अक्षर ज्ञान ही पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे कुछ दूसरों को दे सको। तो बच्चों, आपको समझ में आया यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हमें अक्षर ज्ञान मिला है और हमें अगर कभी भविष्य में अगर उसे किसी को देने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन 3 बातों का अगर ज्ञान है तो हम संसार के किसी भी कोने में जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इतना और याद रखना, अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। बच्चों, उस समय गांधी जी और उनका परिवार बहुत ही संपन्न नहीं था। वह एक गरीब परिवार के अंतर्गत ही आते थे। तो वह अपने पुत्र को भी यही शिक्षा देते हैं कि गरीबी अगर हमारे पास अगर गरीबी है, हमें गरीबी मिली है तो वह भी सुखप्रद ही है, हमारे लिए सुखदायक है। कि अमीरी की तुलना में गरीबी अत्यधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। वह अपने पुत्र को ये अच्छी बातें सिखाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम अपना कर्म करोगे तो तुम्हें भविष्य में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब बच्चों, अगर क्या करना है, वो जब खेती करते हैं ना तो खेत में क्या होता है, गड्ढे खोदते हैं, मतलब जुताई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, ये सब कार्य करना होता है ना खेत में। तो इन सब कार्यों में अपना पूरा समय देना, बिल्कुल आलस मत करना। और अगर भविष्य में जीवन निर्वाह करना है तभी तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने परिवार को उचित ढंग से चलाना होगा। यह कैसे संभव है? अगर आप किसान हैं तो हम किसान का पूरा कर्तव्य का पालन करें, तभी वह योग्य किसान बन सकते हैं। अपने औजारों को अच्छे से साफ और सुव्यवस्थित रखना, यही कर्तव्य है उनका। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत का पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। वो अपने पुत्र को विषय से संबंधित भी जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि गणित और संस्कृत का पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना, और भविष्य में संस्कृत बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और इन दोनों विषय में क्या होगा कि अभी जो अक्षर ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे, फिर बड़ी उम्र में इसका ज्ञान संभव नहीं है। और संगीत भी बराबर रुचि लेकर ही पढ़ना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य में घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूं। बच्चों, ये इस पैराग्राफ में वह यह भी बता रहे हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी यानी के चुने हुए भजनों इन कविताओं का संग्रह तैयार करना। मतलब बच्चों, इन भाषाओं में भी, इन भाषाओं के भजनों को भी सुनो और एक कविता का संग्रह भी बनाते रहना। साथ साथ में अपने कार्य के साथ साथ, कर्तव्य पालन के साथ साथ यह कार्य भी करना। और
कभी भी काम से घबराना मत। घबराने से कोई भी काम सफल नहीं होता है और उसमें अड़चन आती है। इसलिए सभी कामों को एकाग्रता से पूरे मन लगाकर पूरा करना चाहिए। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यह सद्गुणों का पालन करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे अपना पैसे पैसे का हिसाब रखते रहना। यह सबसे बच्चों ज़रूरी चीज़ है और यह सभी को करना चाहिए कि जो भी खर्च होता है, दैनिक खर्च है हमारा, जो भी खर्च होता है हमें उस पैसे का हिसाब अवश्य लिख लेना चाहिए। मुझे यह भी, गांधी जी कह रहे हैं, मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को भी वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। बच्चों, इस पैराग्राफ में उन्होंने जो भी बताया आप सब भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें वह नियम से करना चाहिए। जैसे भगवान की प्रार्थना या सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम, ये सब नियम पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। इस पत्र में को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। यहाँ पर पत्र के अंतिम भाग में गांधी जी कह रहे हैं कि इस पत्र को पढ़ने के बाद, मतलब बच्चों, जब भी कोई पत्र अगर हमें लिखता है तो हमें अवश्य उसके जवाब में एक पत्र लिखना चाहिए और जिन जिन बातों का पत्र में वर्णन किया गया है उन सभी बातों से संबंधित हमें जवाब लिखना चाहिए, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों न हो। और अंत में गांधी जी ने अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए इस पत्र को समाप्त कर दिया। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी, यहाँ पे किसका नाम है? ये उनके पुत्र का नाम है। इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स नेटॉल। इस तरह से बच्चों यह पाठ पूरा हुआ। आप सब इस पाठ को अच्छे से रीड करिएगा। चैप्टर की रीडिंग करने के बाद जहाँ कहीं भी परेशानी हो उसके लिए हम मुझसे संपर्क करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।